हेलो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ जीके यानी कि सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये सीरीज आप सभी के बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते ही होंगे कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में पूछा जाता है। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगता है आप उस लैंग्वेज में अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने भारत के मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति का पद भी संभाला? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शंकर दयाल शर्मा ने। साथ ही देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति के रिगार्डिंग जो हमारी नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहां पे जाके एक बार कंप्लीट वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये सम्मिलित है तमिलनाडु से। ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? देखिए, दो व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पूछ रहा है, तो ये थे सुशील कुमार। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए, आपसे लॉन्गेस्ट रिवर पूछा जा रहा है, इंडिया की कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गंगा। गंगा की जो लंबाई है टोटल 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा देश एक प्रायद्वीप है? देखिए, पेनिनसुला कौन सा है पूछ रहा है, तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत। अगला क्वेश्चन है, देखिए, WHO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो WHO का मुख्यालय स्थित है जिनीवा में। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का जन्म कब हुआ? देखिए, यहाँ पर जन्म से मतलब है गठन से। ठीक है, तो यहाँ पर राइट जो वर्ड होना चाहिए वो है गठन। तो आपको बताना है यूनेस्को जो है कब इसका गठन किया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 16 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? देखिए, कबड्डी पूछा जा रहा है कौन से देश का नेशनल स्पोर्ट्स है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, किस पहले भारतीय क्रिकेटर ने एक द्विदिवसीय मैच में दोहरा शतक बनाया? देखिए, दोहरा यानी कि डबल सेंचुरी किसने बनाई थी पूछ रहा है, तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर ने। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो जो सन की लाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लेती है पूछ रहा है, तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा आकार के अनुसार सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? देखिए, सोलर सिस्टम में आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बृहस्पति यानी कि जुपिटर। साथ ही देखिए, सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग मैं आप सभी को दो क्वेश्चन और क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आपसे सन के नियरेस्ट कौन सा प्लेनेट है पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि सन के नियरेस्ट होता है बुध ग्रह यानी कि मर्क्यूरी होता है। ठीक है, और अगर आपसे अर्थ के नियरेस्ट पूछा जाए तो अर्थ के नियरेस्ट होता है विनस यानी कि शुक्र ग्रह। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें, अर्थ के नियरेस्ट शुक्र होगा और सूर्य के निकट होगा बुध। अगला क्वेश्चन है, देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, भारत का पूछ रहा है सबसे बड़ा राज्य, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? देखिए, आपको हाईएस्ट माउंटेन पीक बताना है इंडिया का कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कंचनजंगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए, आपसे पूछा गया कि इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? देखिए, आपको वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट ओशियन बताना है कौन सा है, तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए, विषम को चुने। देखिए, आपको यहाँ पर दिए गए स्टेट और उनके कैपिटल्स के नेम, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उत्तराखंड का है देहरादून, उत्तर प्रदेश के है लखनऊ, बिहार की देखिए रांची नहीं, बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, और मणिपुर की है इम्फाल। तो इसमें आपको यही बताना था कि इनमें से ऑड वन कौन है, तो सी जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कौन सा देश G7 समिति का सदस्य नहीं है? देखिए, आपसे नहीं है पूछा जा रहा है, G7 का मेंबर कौन सा देश नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चीन। साथ ही देखिए, G7 से रिलेटेड आप सभी से करंट के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में G7 सम्मेलन हुआ था और ये आयोजित किया गया था, देखिए, जर्मनी में। ठीक है, कौन सा सम्मेलन था अगर आपसे पूछा जाए तो ये 48वां यानी कि 48वां शिखर सम्मेलन था G7 का।
और इसकी अगर मेज़बानी की बात करें कि G7 की मेज़बानी 2022 में किसने की, तो ये की थी ब्रिटेन ने। तो आपको इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस मंदिर में अधिक सोना है? तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है भारत का ऐसा कौन सा टेम्पल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गोल्ड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में। अगला क्वेश्चन है, देखिए एनईपी से जुड़ा हुआ है। एनईपी 2020 में नया पाठ्यक्रम ढांचा क्या है जो वर्तमान 10th+2 प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगा? तो देखिए इसका ढांचा है 5+3+3+4, ठीक है। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, देखिए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अनुसार पूछ रहा है कि टीचर अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में किस कक्षा तक पाठ पढ़ा सकेंगे। तो आपसे पूछा गया है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसके अकॉर्डिंग टीचर अपनी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में कौन से ग्रेड तक पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेड 5 तक। अगला क्वेश्चन है, देखिए मानव शरीर का कौन सा अंग पाचन में मदद नहीं करता है? देखिए पाचन में पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेट। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए पहली महिला राज्यपाल पूछ रहा है, ठीक है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में किस राज्य में दोनों सदनों में सबसे अधिक प्रतिनिधि हैं? देखिए दोनों सदनों में आपसे पूछा जा रहा है। सदन आप सभी जानते ही होंगे, दो होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो आपसे पूछा जा रहा है दोनों ही सदनों में कौन से राज्य के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हैं? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर? देखिए विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला पूछ रहा है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए वर्तमान में है 8 केंद्र शासित प्रदेश, साथ ही 28 जो है स्टेट है। आपको ये भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ष 2021 में उत्तराखंड तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, वंदना कटारिया को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं? देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पूछ रहा है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे? देखिए पहले विधानसभा अध्यक्ष पूछ रहा है उत्तराखंड के कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश पंत। साथ ही देखिए आप सभी से इसी से रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो आप सभी को याद रखना है, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है ऋतु खंडूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूक्रेन के युद्धग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए चलाए गए अभियान का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑपरेशन गंगा, ठीक है। ऑपरेशन गंगा के तहत जो नागरिक यूक्रेन में फंसे थे उनको भारत लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? देखिए कौन सी फसल अधिकतम क्षेत्रफल में उगाई जाती है पूछ रहा है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? देखिए खरीफ की फसल नहीं है पूछा गया है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा शहर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है? देखिए सिलिकॉन वैली कहलाता है बेंगलुरु, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी हब है इसलिए इसको बोला जाता है सिलिकॉन वैली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत है? देखिए भारत में पूछा है बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तापीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट जो है सबसे बड़ा बिजली उत्पादन का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? देखिए विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव पूछ रहा है तो ये किया जाता है आरबीआई द्वारा, ठीक है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला? देखिए भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राज्य में फरवरी 2022 में सामान्य विधानसभा चुनाव नहीं हुए? देखिए नहीं हुए पूछा जा रहा है, इनमें से कौन से राज्य में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम। बाकी सभी राज्यों में क्या हुए थे? विधानसभा चुनाव हुए थे, गोवा में भी, मणिपुर में भी, उत्तराखंड में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है? देखिए नेशनल मोटो ऑफ इंडिया क्या है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? देखिए आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि पूछा है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केदारनाथ में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट को निमोनिया अफेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फेफड़े। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान भारत का अंग था। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, कौन से राजा के शासनकाल में अफगानिस्तान जो है भारत का एक पार्ट था पूछा जा रहा है। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से किस सम्राट का काल था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जहांगीर का जो काल था उसको मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया। अगला क्वेश्चन है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। देखिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय ने किस साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संवाद कौमुदी का। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे अधिक स्थायी वनों का क्षेत्रफल है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर परमानेंट फॉरेस्ट का एरिया सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। देखिए आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया पूछा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ से मिली। देखिए सम्राट अशोक के शिलालेख पूछ रहा है। तो ये मिले थे कालसी देहरादून से। ठीक है, ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कौन से आंदोलन में किया था। तो ये किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि का कौन सा संकेत होगा। तो ये होगा सागरी जल के स्तर में वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। देखिए रिक्टर स्केल से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। ठीक है, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सबसे ज़्यादा बोलियां बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड संबंधित है। देखिए नाबार्ड क्या है, नाबार्ड है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए 4, इसमें से बताना है कि कौन सा राइट नहीं है। हवा महल उदयपुर, देखिए उदयपुर में नहीं, हवा महल है जयपुर में। ठीक है, जामा मस्जिद दिल्ली, चार मीनार हैदराबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सेक्युलरिज्म शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डाला गया। देखिए सेक्युलरिज्म जो वर्ड है ये भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत डाला गया पूछ रहा है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है पूछ रहा है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 44। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक होता है। तो देखिए केंद्र सरकार का सर्वोच्च सिविल सेवक कैबिनेट सचिव होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या हो सकता है। देखिए संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होता है 6 महीने का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन में शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया है। तो ये किया गया है 86 संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिक भोजन मानव स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि यह, देखिए जो जैविक भोजन है वो मानव के लिए श्रेष्ठतर माना गया है क्योंकि ये क्या है, यह कृत्रिम उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना उगाया जाता है। ठीक है, मतलब कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इसमें यूज नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या है, श्रेष्ठ है। ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का कारण है। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? तो देखिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन ओजोन का कौन से लेयर में पाया जाता है पूछ रहा है, तो ये पाया जाता है समताप मंडल में, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? देखिए जैव विविधता से मतलब है बायोडाइवर्सिटी से, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है पश्चिमी घाट में। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? देखिए सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ रहा है कौन से देश के साथ है, तो ये है बांग्लादेश के साथ, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है? देखिए एसिड रेन का मेन कॉज क्या है पूछ रहा है, तो इसका रीजन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? देखिए योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश पवनों का देश कहलाता है? तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कंट्री ऑफ विंड्स किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है डेनमार्क को, ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है? देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हीरा। अगला क्वेश्चन है, मानव जब अल्ट्रावायलेट रेज से अत्यधिक प्रभावित हो जाते हैं तब क्या हो सकता है? तो देखिए तब क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र की क्षति होती है और त्वचा का कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड दोनों ही क्या है, राइट हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए आपको चैटिंग के रिगार्डिंग यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। चैटिंग ईमेल की तरह है, चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, चैटिंग में कई व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, चैटिंग एक इलेक्ट्रॉनिक संवाद है। तो देखिए आपसे सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो देखिए ऑप्शन बी जो है इसमें सत्य नहीं होगा। चैटिंग केवल एक ही व्यक्ति के साथ की जा सकती है, ऐसा नहीं होता है, आप एक से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ भी चैटिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए विश्व शिक्षक दिवस पूछा है, तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलीसा जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो देखिए अलीसा जांच करवाई जाती है एड्स की पहचान के लिए, ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड का राजकीय खेल? देखिए उत्तराखंड का राजकीय खेल पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? देखिए 2024 में पूछा जा रहा है ओलंपिक खेल, तो ये होंगे पेरिस में आयोजित। साथ ही देखिए अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग प्रिपेयर जरूर कर लें, मे बी कि यहाँ से भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो विंग्स ऑफ फायर बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी से प्रीवियस ईयर में टीचिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।